अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व जअलना अन्नहारा मआशा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज से इंशाअल्लाह कुरान करीम की तफ़सीर के साथ साथ एक दिन हदीस का सबक भी होगा। हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू के मुतालिक बयान कर दिया है और ज़िंदगी का हर पहलू, कोई पहलू भी इससे खाली नहीं है। लेकिन ज़माने के अंदर जो है, हमारे ज़माने के अंदर तिजारत और नौकरी और जो है दुनिया कमाना, ये सारी चीज़ें एक दुनियादारी बन गई है। क्या बन गई है भाई? लोगों की नज़र के अंदर दुनिया बन गई है। लोग इसको जो है बिल्कुल भी दीनदारी नहीं समझते और इसको अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नहीं समझते। इसलिए बहुत ही ज़्यादा तिजारत के मामले के अंदर गफलत है। आदमी के लिए तिजारत ज़रूरी है। अब आदमी ये समझता है सुबह में जब उठता है कि भाई मैं दुनिया कमाने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? दुनिया कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उसकी नीयत भी दुरुस्त नहीं हो सकती। वो जब जाएगा तो भाई सिर्फ दुनिया कमाएगा। क्या कमाएगा? सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाता है, तिजारत करता है, लेकिन दीन का फ़ायदा क्या हो रहा है? हमारे को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस मामले के अंदर क्या रहनुमाई फरमाई है और इस्लाम ने तिजारत के क्या फ़ज़ाइल बयान किए, क्या मोटिवेशन बयान किया है, ये सारी चीज़ें मुसलमान के सामने नहीं होती। इसलिए उसका पूरा दिन तिजारत में तो जाता है, लेकिन दीन से दूर हो जाता है, दीन से दूर हो जाता है। और जो लोग बेहतरीन तरीके से इस्लामिक तरीके से तिजारत करते हैं, इस्लामिक तरीके से तिजारत करते हैं और इस्लाम की सरबलंदी को अपने सामने रखते हैं, फिर भी जो है वो लोग दुनियादारों की फहरिस्त में आते हैं। क्या किसकी फहरिस्त में आते हैं? दुनियादारों की फहरिस्त में आते हैं। इसलिए सबसे पहले हमने अहादीस के सबक के अंदर ये मुनासिब समझा कि सबसे पहले जो है जो अहादीस तिजारत के मुताल्लिक़ है और जो फ़ज़ाइल के मुताल्लिक़ है, जो मसाइल के मुताल्लिक़ है, अगर मुसलमान तिजारत को सही तरीके से इस्लामिक तरीके से अपना ले तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि दुनियावी फ़ायदे के साथ साथ आखिरत के अंदर वो बड़े अज्र व सवाब का मुस्तहिक बन जाएगा। इसीलिए हमने मुनासिब समझा कि सबसे पहले अहादीस के अंदर से तिजारत के फ़ज़ाइल को बयान किया जाएगा और उसके बाद अहादीस के अंदर कितनी अक़साम, कितनी किस्में जो है तिजारत की बयान की गई है, उन सब तिजारतों को बयान किया जाएगा। और मौजूदा ज़माने के अंदर हम उन अहादीस को सामने रखते हुए कौन कौन सी तिजारत अपना सकते हैं और उस तिजारत को अपने इस्लामिक तरीके से, हलाल तरीके से अपने लिए आमदनी का ज़रिया कैसे बना सकते हैं, इन्हीं चीज़ों को बयान किया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमने फ़ज़ाइल के अंदर मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी हम फ़ज़ाइल आमाल पढ़ते हैं, उन्होंने मुस्तकिल रिसाला लिखा है फ़ज़ाइल तिजारत, मुस्तकिल रिसाला लिखा है फ़ज़ाइल तिजारत। उसी के अंदर से हम कुरान करीम की आयतें बयान करते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर तिजारत के मुताल्लिक़ क्या क्या बयान फरमाया। सबसे पहली आयत है वजअलना अन्नहारा मआशा, कि हमने दीन को, यानी रात के मुकाबले में जो दीन है वो, हमने दीन को कमाई का ज़रिया बनाया। काई का ज़रिया बनाया? कमाई का ज़रिया बनाया। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है व आखरून यज़रिबून फिल अर्दि यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, और दूसरे लोग ज़मीन में सफ़र करते हैं अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करते हुए। यहाँ अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद कारोबार है, दुनियावी कमाई है। दुनियावी कमाई यहाँ अल्लाह के फ़ज़ल से मुराद पैसा है, दिनार दिरहम है। फिर दूसरी जगह इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फंतशिरू फिल अर्दि यब्तगून मिन फ़ज़लिल्लाह, बस तुम ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो, अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। यहाँ भी फ़ज़ल के माना तिजारत के है। फ़ज़ल के माना क्या है? तिजारत यानी कमाई के है। आदमी जो कमाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर और भी बहुत सारी आयतें हैं और जो है मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी और भी आयतें बयान की है, लेकिन हमने इन 3 आयत के ऊपर इक्तिफा किया। सबसे पहला हमें यह समझना है कि भाई इस्लाम के अंदर तिजारत कब फ़र्ज़ है, कब मुस्तहब है और कब जायज़ है और कब हराम है। फ़र्ज कब है? इस्लाम के अंदर तिजारत अल्लाह ताला जो है
फ़िक़ही एतबार से मुसलमानों के ऊपर तिजारत कभी फ़र्ज़ होती है, हमारे ऊपर तिजारत कभी फ़र्ज़ होती है, कभी मुस्तहब होती है, कभी जायज़ होती है और कभी हराम होती है। कभी क्या होती है? हराम होती है। तो फ़र्ज कब है? तिजारत फ़र्ज उस वक्त है कि भाई इतनी तिजारत आदमी के ऊपर फ़र्ज़ है, इतनी तिजारत करना और इतना दुनिया कमाना आदमी के ऊपर फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है इतना कमाना कि जिससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, अपने अहलो अयाल की ज़िंदगी, और अगर अपने ऊपर कोई कर्ज़ है तो उस कर्ज़ को पूरा कर देना। इतनी कमाई आदमी के ऊपर फ़र्ज़ है, इतनी कमाई आदमी के ऊपर क्या है? फ़र्ज़ है। मुस्तहब कमाई क्या है? मुस्तहब कमाई है कि आदमी इतनी ज़रूरत हमारी पूरी हो गई, हमारी ज़रूरत पूरी हो गई, हमारे अहलो अयाल की ज़रूरत पूरी हो गई, जिनके ज़िम्मे हमारे ऊपर जिनका कर्ज़ है उनका कर्ज़ा पूरा हो गया, अब ज़्यादा कमा रहा है तो भी इस नीयत से कमाना मुस्तहब है कि भाई जो मेरी ज़रूरत से, मेरे अहलो अयाल की ज़रूरत से और मेरे कर्ज़े के बाद जो चीज़ बचेगी उसको मैं गरीबों के अंदर, नादारों के अंदर तकसीम करूँगा। तो इस तरीके से कमाना मुस्तहब है। और इससे एक दर्जा मबाह यानी जायज़ कब है? आदमी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल अगर कमा रहा है और इस नीयत से कमा रहा है कि भाई मेरी इज़्ज़त, मेरी शान और शौकत और मेरी वक़ार की हिफाजत के लिए, तो ये कमाना जायज़ है, अब अगर उसके अंदर हराम कब है? जब ज़रूरत से ज़्यादा कमाना इस नीयत से हो कि इसके ज़रिए लोगों के दरमियान फ़ख्र हासिल करूँ, फ़ख्र कि भाई मैं कितना मालदार हूँ, या जो है फ़ख्र तकब्बुर, आदमी तकब्बुर के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अगर ज़्यादा कमाई कर रहा है तो ये हराम है। ये क्या है? सबसे पहले हमको ये चीज़ समझ लेनी है। अब दूसरी है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। इसका तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुमको बतौर रिज़्क़ अता की। तो इसकी तफसीर के अंदर उलमा फरमाते हैं कि भाई कमाई का सबसे बेहतर जरिया जिहाद है। सबसे बेहतर जरिया क्या है? जिहाद है, बशर्ते कि उसके अंदर माल गनीमत और कमाने की नीयत ना हो, खालिस इस्लाम को फैलाने का और इस्लाम को गलबा देने की नीयत हो। तो ये बेहतरीन जरिया, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी रोज़ी मेरे नेज़े के नीचे है, तो सबसे बेहतरीन जरिया जो है जिहाद है, बशर्ते कि खालिस अल्लाह तबारक व तआला के दीन के गलबे के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत के लिए हो, उसके अंदर कमाने की नीयत ना हो। उसके बाद जो कमाई मिल रही है, जो माल गनीमत आ रहा है, तो ये बेहतरीन कमाई है। दूसरा दर्जा जो उलमा फरमाते हैं कि दूसरा दर्जा तिजारत का है। दूसरा दर्जा किसका है भाई? तिजारत का, कि आदमी तिजारत करे। आदमी क्या करे? तिजारत करे। और तिजारत में भी वो तिजारत सबसे ज़्यादा अफजल है जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर मुसलमानों की ज़रूरियात को पूरा करने का ज़रिया बने। आज जो है हमने तिजारत को बहुत दुनियादारी समझ लिया है। तिजारत को क्या समझ लिया? दुनियादारी समझ लिया। तो उससे नुकसान क्या हो रहा है? उससे नुकसान ये हो रहा है कि भाई जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं मुसलमानों की, उसके ऊपर काफिर कब्ज़ा किए हुए हैं। कब्ज़ा किए हुए हैं। और जो चीज़ों की मुसलमानों को ज़रूरत है वो काफिर कब्ज़े के अंदर फिर वो तिजारत भी कर रहा है, तो अपने कुफ्र के तरीके के ऊपर कर रहा है, जिससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। मुसलमानों को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अगर मुसलमान खुद ये चाहे कि भाई मेरे को इस्लामिक तरीके से सिम कार्ड बनाना है, एक सिम कार्ड अपना लॉन्च किया, एक मोबाइल अपना लॉन्च किया, और जो है उसको इस तरीके से मार्केट के अंदर पावर हासिल करा कि सामने कोई सिम कार्ड वाला और कोई मोबाइल वाला चल ना सके। अब ये कर रहा है तिजारत, इसको फ़ायदा हासिल हो रहा है। अब लेकिन उसने सिम कार्ड के अंदर इस तरीके की सिस्टम लगा दी कि भाई इसके ज़रिए से आदमी कोई भी गुनाह की चीज़ मोबाइल के अंदर नहीं खोल सकता, तो भाई लोगों का क्या होगा? मुसलमानों का क्या होगा? फ़ायदा होगा। बेहयाई और जो है
टाइम पास, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कब्जा किसका होगा? मुसलमान का कब्जा होगा, तब ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मुसलमान तिजारत को ही गलत समझेगा तो फिर इन सब चीज़ों के अंदर आगे नहीं आएगा और काफिर अपना अड्डा जमाएगा, काफिर अपना कब्जा जमाएगा, तो फिर वो मुसलमानों के अंदर भी और गैर मुस्लिमों के अंदर भी और पूरी दुनिया को उससे नुकसान ही नुकसान होगा। क्या होगा? जो हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मुसलमानों ने उसको नहीं बनाया, गैरों ने बनाया, तो वो गैरों के हिसाब से जो है बड़ी बड़ी मंडियां चलती है, बड़ी बड़ी मार्केट चलती है, तो फिर उसके अंदर जो है मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है और कौम का भी नुकसान हो रहा है। जो मालदार है वो मालदार ही होता चला जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। न मुसलमानों को रोज़गार मिल रहा है, न गैरों को रोज़गार मिल रहा है, हर एक का नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ को हमको इस्लामिक तौर के ऊपर समझना है। तो फरमाया कि बेहतरीन तिजारत भी वो है जो मुसलमानों की ज़रूरत पूरी करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर की जाए, जिसको आज की ज़ुबान के अंदर भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इसके अंदर आदमी अगर तिजारत की नीयत से घुसता है और अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेता है कि भाई मेरे को इसके ज़रिए मुसलमानों को नफ़ा पहुंचाना है, मेरे मुल्क के अंदर जो चीज़ ज़्यादा पैदावार हो रही है उसका फ़ायदा दूसरे मुल्क वालों को पहुंचाना है, और वहाँ जो चीज़ ज़्यादा पैदा हो रही है वहाँ से ख़रीद के लाकर अपने मुल्क के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाना है, अपने मुल्क के मुसलमानों को इसका फ़ायदा पहुँचाना है। तो ये क्या हो जाएगा? तिजारत, और तिजारत के साथ साथ अजर व सवाब, इसका क्या अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ अजर व सवाब मिलेगा और दुनियावी नफ़ा तो है, दुनियावी नफ़ा तो है। और फिर इसके बाद जो है तीसरा दर्जा है ज़िराअत, यानी खेती बाड़ी। क्या? किसका? खेती बाड़ी का। पहला जिहाद, दूसरा तिजारत और तीसरा खेती बाड़ी। तीसरा दर्जा किसका है? खेती बाड़ी का। और इसके अंदर भी आदमी नियत करे कि भाई मैं इंसानों की और जानवरों की खाने पीने की ज़रूरियात को अल्लाह के हुक्म से पूरा करने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरे मुसलमान भाइयों की और जो है जानवरों की ज़रूरियात पूरी हो, मेरे मुसलमान भाइयों की और जानवरों की ज़रूरियात पूरी हो। तो ये खेती भी उसके लिए नेकी का सबब बन जाएगी और इसका इतना अजर अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन देगा कि दुनिया का नफ़ा तो है ही, दुनिया का नफ़ा तो है ही, लेकिन सोचने का ज़ाविया, सोचने का नज़रिया आदमी का अगर बदल गया तो ये आदमी के लिए क्या बन जाएगा? दिन बन जाएगा। आदमी के लिए क्या बन जाएगा? दिन बन जाएगा। अब जो है इसके बाद तीसरी चीज़ है दस्तकारी, यानी हुनर। क्या भाई? चौथी चीज़ जो है हुनरमंदी। आदमी हुनर सीखे किसी चीज़ का और उस हुनर के ऊपर काम कर, उस हुनर के ऊपर। तो ये तिजारत का चौथा दर्जा है। अब हुनर के अंदर भी आदमी अगर सोचे तो आदमी इसके अंदर भी तिजारत कर सकता है। अपना एक नाम बनाया, अपना एक मार्केट बनाया, फिर उस हुनर को पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया, तो आदमी इसके अंदर भी बड़ी तिजारत कर सकता है। और फिर इसके अंदर नियत मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की हो, मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की हो, और जब मैं कमाऊंगा उससे मुसलमानों का भला होगा। और जब भी मुसलमानों को इज्तिमाई तौर के ऊपर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, रुपया पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपना पैसा खर्च करूंगा, दिल खोल कर खर्च करूंगा। इस नीयत से आदमी अगर कमाता है तो आज के ज़माने का अंबानी भी मुसलमान बनेगा, आज के ज़माने का अडानी भी मुसलमान बनेगा, आज के ज़माने का बिल गेट्स भी मुसलमान बनेगा, एलन मस्क भी मुसलमान बनेगा। लेकिन हमारी नीयतें सही हो जाएगी, हमारी नीयतें सही हो जाएगी। आज जो है वजह यह है मुसलमानों के पस्ती हो जाने की, उस एक वजह यह भी है कि मुसलमान इसको दुनियादारी समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? अब दुनियादारी समझ रहे हैं तो जो बेचारे दिन से दूर तबका है, दिन से दूर तबका है, वो दुनिया कमाने में लगा हुआ है। क्या कमाने में लगा हुआ है? दुनिया कमाने में लगा हुआ है। अब वो जो दुनिया कमाता है वो दुनियावी एतबार से दुनिया कमा रहा है, दुनियावी एतबार से दुनिया कमा रहा है। अब उससे मुसलमानों का कोई फ़ायदा, अगर दीनदार तबका अपने दीन की हिफाजत के लिए और अपने दीन की नीयत के साथ कि भाई मेरे को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तारीफ़ फरमाई है, ताजिर होने के एतबार से, कारोबारी होने के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तारीफ़ फरमाई है। और ये सब सोचने के बाद, इन सब ख्यालात को अपने अंदर लाने के बाद एक आदमी अगर तिजारत करता है, नेक आदमी तिजारत करता है, तो उसका फ़ायदा पूरी कौम को होगा, उसका फ़ायदा पूरी कौम को होगा। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह हम जो है आगे जो फ़ज़ाइल अहादीस के अंदर बयान किए गए और उनका क्या क्या मकसद है, और उसके बाद जो अहादीस
मसाइल के मुताल्लिक है, उन मसाइल के ज़रिए से आज के ज़माने में हम कौन सी तिजारतें कर सकते हैं और किस तरीके से दुनिया के अंदर अपना नाम बना सकते हैं, दुनिया के साथ साथ हम आखिरत की कमाई कैसे हासिल कर सकते हैं, आगे के असबाक के अंदर, आगे के सबक के अंदर भी इंशाअल्लाह इन सारी चीज़ों को बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से, इस्लामिक तरीके से, हलाल तरीके से कमाने की तौफीक अता फरमाए और लोगों के ऊपर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहम